हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ये आज का जो वीडियो हमने बनाया है ये ख़ास करके उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है जो हमारे 10th के बच्चे जो अभी 11th में गए हैं और उनके पेरेंट्स को रह गया है उनके दिमाग में कि भाई CET हो रहा है तो क्या ये CET कुछ काम का रहेगा या नहीं रहेगा। इस CET के मार्क्स के इम्पैक्ट की वजह से आपके बच्चों के जो अच्छे बुरे मार्क्स आए हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये प्रोसेस किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो जान लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम के फेलर की वजह से। हमारा जो ये सिस्टम है ये पूरी तरह फेल हो गया। ये चीज़ करने में कि 10th के एग्ज़ाम्स अगर नहीं हो रहे हैं, बच्चों को अगर आप डायरेक्टली पास कर रहे हो तो उनको किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, और अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो कौन करे, किस तरह से करे, इस तरह में। और वो जो फॉर्मूले थे वो बराबर जो गवर्नमेंट ने दिए थे शायद स्कूल्स में वो अप्लाई ठीक तरह से नहीं हुए। कई स्कूलों से ये पता चला कि किसी बच्चे ने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लिया था तो उसके परसेंटेज ज़्यादा है, और वो बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते थे और एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं करते थे उनके परसेंटेज कम आए। मैंने ऐसा भी देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और टीचर्स के मुंह से सुना है। तो फॉर्मुलेशन शायद जो स्कूल की गवर्नमेंट की तरफ से आया था वो अप्लाई नहीं हुआ और होगा भी नहीं। इतना बड़ा फेलर हुआ ये जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद में जब हमारी महान गवर्नमेंट रिज़ल्ट अनाउंस कर देती है वो भी बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में बिना किसी तैयारी के, और वो रिज़ल्ट की वेबसाइट पहले दूसरे दिन इस तरह से क्रैश होती है कि एक टीचर के मोबाइल में 200-250 फ़ोन आते हैं। इसका जवाब भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। सीरियसली हम लोग परेशान हो गए, आप लोगों की साइट क्रैश हो गई। उसके बाद में आपने CET अनाउंस किए, CET में 1 महीने का वक्त दिया। आप पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी लेकर आते हो। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई CET अनाउंस कर दिया, एक वेबसाइट, वही वेबसाइट को अपग्रेड कर दिया गया जिस पर रिज़ल्ट थे, और वो वेबसाइट भी पूरी तरह से डब्बा गुल हो गई। आखिर में क्या हुआ कि नई वेबसाइट लेकर आनी पड़ी। अब वो नई वेबसाइट जो है कल के दिन से मतलब 26 तारीख से आई है, 3 बजे से एक्टिवेट हुई है, और जिन बच्चों के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे वो बच्चे यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये तो जान लिए कि भाई CET की नौबत क्यों आई, क्योंकि हमारी गलती हुई है रिज़ल्ट बनाने में। रिज़ल्ट आड़े टेढ़े बने हुए हैं और हकीकत है ये, इस बात से कोई भी मुकर नहीं सकता है। इट इज़ अ ह्यूज फेलियर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन द सेक्शन ऑफ एजुकेशन। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, और इसीलिए CET की ज़रूरत पड़ रही है। हमारी वर्षा मैडम बोलती है कि हमारे पास सीट ज़्यादा है, लेकिन हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर क्राइटेरिया में ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर 2 लाख सीट ज़्यादा है तो मुंबई के बच्चों के लिए है या नहीं? मुंबई के बच्चे रत्नागिरी जाके नहीं पढ़ेंगे मैम, उनको यहीं पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर है या नहीं? हर एक बच्चा चाहता है मैं अपने नज़दीकी अच्छे कॉलेज में जाऊँ, तो वहाँ पर वो सीट उसके लिए अवेलेबल है या नहीं? ये आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 लाख सीट एक्स्ट्रा है? नहीं। अब आप CET लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। ये शायद एक मौका है, अगर ये तुक्का आप लोग का सही लगता है तो मुझे ऐसा लगता है जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उनकी जगह ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेहरबानी कृपया करके इस पर अपने पूरी नज़र रखें, पूरा ध्यान रखें, इसमें कोई गलती ना हो, ताकि आपको ये बोलना पड़े कि जो इसका कसूरवार है उसको बहुत ही दंड दिया जाएगा, उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई आप करते रहना, लेकिन वो जो दिन ख़राब हो जाता है, वो जो वक्त ख़राब हो जाता है, वो हमारे महाराष्ट्र का, हमारे इंडिया का, हमारी इस दुनिया का फ्यूचर है, उसका वक्त ख़राब होता है। बच्चों का वक्त प्लीज़ ख़राब मत कीजिए। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं मेहरबानी करके अच्छी तरह से कीजिए। तो आइए जानते हैं CET क्या है। ये सब हटाओ बकवास। तो भाई CET क्या है? CET इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर CET इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, राइट? अगर कहीं पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, मतलब वहाँ पर बहुत से दावेदार हैं उन सीट्स के लिए, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि UPSC में, SSC में, SSC मतलब रेलवे वाला SSC, UPSC या दूसरे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको CET देना पड़ता है। MBA वगैरह के लिए CET देना पड़ता है, CA वगैरह के लिए CET देना पड़ता है। तो इस बार क्योंकि हमारे रिज़ल्ट सही नहीं आए, हम हमारे रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स भी नहीं हैं, हमारे बच्चे भी नहीं हैं, तो इस वजह से CET रखा गया है 11th के लिए। तो सबसे पहले तो ये इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस करने का। अगर गवर्नमेंट का डब्बा गुल भी हो जाता है तो आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा कि CET का एग्ज़ाम होता कैसा है, मज़ा आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले महाराष्ट्र के बच्चे CET का फॉर्म भर दो, क्योंकि फ्री है, अपने को कोई पैसा नहीं लगने वाला है।
तो जाने का और सीईटी का फॉर्म फ्री में भरने का। फॉर्म कैसे भरने का, सिर्फ जाएंगे आप अपना सीट नंबर डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ डालना पड़ता है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो वो देख लेना कि क्या डालना है। मुंबई है, मुंबई में 2 सबर्बन एरिया है, सबर्बन 1, सबर्बन 2। आप देखोगे, चेक करोगे आरटीओ की लिस्ट में, आपको पता चलेगा आपका एरिया कौन सी जोन में आता है, उस एरिया का आपको डाल देना है और आपका हो जाएगा। सेंटर जो इसके लगेंगे, ऑफलाइन से एग्ज़ाम होंगे, पता नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी भी कंफर्म नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। थर्ड वेव कभी भी आएगी और हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी जाएगा, तो अभी भी बोल नहीं सकते। तैयारी करो अच्छे से, अगर होगा तो मज़ा आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट क्रैश हो गई थी, नई वेबसाइट आई है विच इज़ cet.11thadmission.org.in। वापिस से बोल रहा हूँ, cet.11thadmission.org.in। इस पर जाइए, अपना सीट नंबर डालिए और मदर्स नेम डालिए, आपकी डिटेल भर के आ जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए। अलग बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग सिस्टम है फॉर्म भरने का। उनके लिए जो है गेटवे है, उनको फ़ीस भरनी पड़ेगी, फ़ीस गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, तो वो उस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। वो तरीका मैंने नहीं देखा है। ये वीडियो खास करके महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मेरे को लगता है महाराष्ट्र बोर्ड्स के बच्चों के साथ हो रही है, तो ख़ास करके उनके लिए है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप सबसे कि ये फॉर्म ज़रूर भरो। 100 मार्क्स का पेपर आएगा। पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर तो बड़ा आएगा, मल्टीपल पेजेस वाला, लेकिन आंसर शीट एक OMR आएगी। OMR क्या होता है, जिसके ऊपर 1 से लेके 100 क्वेश्चन एक ही पेज पर होते हैं। हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन के 4 दायरे, 4 छोटे छोटे सर्कल बने हुए होते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आपको यहाँ पर आंसर शीट में OMR के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के बी को डार्क करना होता है। एक ही कलर की पेन आपको यूज़ करनी होती है, और जब वो चेक होता है तो वो भी कंप्यूटराइज्ड, OMR जो है कंप्यूटराइज्ड चेकिंग करता है। वो लोग स्कैन करते हैं और आपके मार्क्स निकल कर आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम देने का तरीका है। आपको ये भी पता चलेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरह से करना चाहिए, सीक्वेंस में करना चाहिए या सीक्वेंस में नहीं करना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके ऊपर ज़रूर मैं एक वीडियो डालूंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से वाले ABCD वाले में से कौन से वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी कुछ ऐसी स्टैटिस्टिक्स है, कुछ ऐसे लॉजिक्स है जो मैं आपको बताऊँगा जो आपको काम आएगी। लेकिन पहले काम आने वाली चीज़ ये है कि आपका जो CET का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, राइट, जिसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे। सबसे पहला इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स, देन साइंस एंड देन सोशल साइंस। हिंदी मराठी के अलावा सारे सब्जेक्ट समझ लो। और ये 4 सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स कैरी करेंगे। इस तरह से 100 मार्क्स का एक पेपर होगा जो पूरे 2 घंटे के लिए होगा। आई रिपीट, इट इज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम। आपको अपना सेंटर और जो भी आपका सेंटर की एंट्री के लिए ये लोग बनाते हैं, देखते हैं, अगर ये लोग हॉल टिकट बनाते हैं या कोई पता नहीं जो भी ये लोग बनाए, ये आपको मिल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑनलाइन अगर भरा है तो। और नहीं भरा है तो आप भरिए। लास्ट टाइम पे बोल रहे थे कि 26 लास्ट डेट है, तो वो लास्ट डेट बढ़ के 2 अगस्त हो गई है, राइट। और अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से 21 अगस्त को ही हमारे CET के ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर वर्षा मैडम कुछ ऊपर नीचे करती है तो आपको उसकी खबर मिल जाएगी, और हम भी हमारे चैनल के ज़रिए आपको उसकी खबर दे देंगे कि भाई हम पोस्टपोन्ड हो गया है। प्रीपोन्ड तो कभी नहीं होता है, शायद पोस्टपोन्ड हो जाए, तो हो जाएंगे तो हम बता देंगे। तब तक करो तैयारी बिंदास, पता तो चले बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा कैसे किया जाता है और कैसे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में उनको सॉल्व करते हैं, कैसे कौन सी ट्रिक्स होती है। बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे रेफरेंसेस है हमारे नेट के ऊपर, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मिथ्स घूम रहे हैं मार्केट में, बच्चे कन्फ्यूज, पेरेंट्स कन्फ्यूज़ क्यों है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरा 95% आया है, ठीक है, 95% मेरा आया है 10th में, और मैं CET नहीं देता हूँ, तो किसी भी कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट जो बच्चे CET देंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए 5 लिस्ट लगने वाली है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 3 लिस्ट जो स्टार्टिंग की लगेगी वो CET के हिसाब से लगेगी, उसके बाद में 2 लिस्ट मार्क्स के हिसाब से। और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो आ गया है दुप्पल में 95%, अब अगर मेरा परसेंटेज ज़्यादा नहीं आया तो क्या होगा, तो मेरे वो परसेंटेज ख़राब हो जाएंगे। नहीं, आपको पहले प्रेफरेंस इससे दिया जाएगा CET से, और दूसरा प्रेफरेंस जो होगा वो आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से होगा।
तो इसलिए क्योंकि हमारे लिए फ्री है, हमारे लिए 10th के स्टूडेंट के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस करने का। आप रोज़ 10-10 घंटा ना पढ़ सके तो कोई बात नहीं, रिवाइज़ कर लीजिए, 10-15 मिनट पढ़ लीजिए, एवं जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। देखिए, बिना लड़े हारने से बेहतर है लड़ के हारना। तो लड़ लीजिए, छोटी सी लड़ाई और पता नहीं होने भी वाली है या नहीं। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई करें और जाके एग्ज़ाम दें। दूसरा एक मिथ चल रहा है कि मार्क्स कनेक्टिंग होंगे क्या नहीं, कि भाई मेरा अगर 10th का परसेंटेज ज़्यादा है, सीटी का कम आया तो मेरा सीटी का माना जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो ज़्यादा रहेगा ना, मान लीजिए वो माना जाएगा, पहले सीटी का, बाद में आपका वहाँ का 10th का, लेकिन माना दोनों भी जाएगा। सेकेंडली, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करता हूँ मुझे उसका 1 मार्क मिलता है, और अगर मैं एक क्वेश्चन गलत कर देता हूँ तो मुझे उसका 1 मार्क कटता है। मतलब 2 क्वेश्चन मैं करूँ तो मुझे 0 मार्क्स मिलेगा, एक का सही एक का गलत। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन आप सही करेंगे उसका 1 मार्क ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसका 1 मार्क बिल्कुल भी कटेगा नहीं। तो जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, रेगुलर एग्ज़ाम्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसी तरह से होएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाला है। तो बेफिक्र होके, बिंदास होके, हर एक बच्चे को जिसका 45% आया है और जिसका 90% आया है, और उन सब का जिनका इसके बीच में आया है, सबको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि CET दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर फन ही दे दीजिए, फ्री है, दे दीजिए। तो बस यही कहना था आपसे। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है और अगर आप चाहते हैं कि पोर्शन के रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप बोलो तो पूरा पोर्शन ही डाल दूंगा, लेकिन बोलो नहीं तो नहीं डालूंगा, ठीक है। और बाकी कुछ ना समझ में आए तो एनी टाइम आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।